फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ए टैकोमीटर इज यूज्ड फॉर। तो टैकोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसमें हम देखेंगे कि टैकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वे में हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये आपको रिकॉग्नाइज सर्वे के समय यूज किया जाता है। रिकॉग्नाइज सर्वे। इसमें हम डिटेल देखते हैं कि बिफोर फाइनलाइजिंग ऑफ एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग 5 टाइप का सर्वे करते हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकेंड होता है रिकॉग्नाइज सर्वे, थर्ड होता है प्रीलिमिनरी सर्वे, फोर्थ होता है लोकेशन सर्वे और फिफ्थ होता है सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकेंड है आपका रिकॉग्नाइज सर्वे, थर्ड है आपका प्रीलिमिनरी सर्वे, फोर्थ है आपका लोकेशन सर्वे और फिफ्थ है आपका सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट हम सबमिट करते हैं। इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद है रिकॉग्नाइज सर्वे। ये हमारा क्या होता है? रिकॉग्नाइज सर्वे इज द फर्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे दैट इज कैरिड आउट इन द एरिया। पहला इंजीनियरिंग सर्वे है जो कि हम लोग उस एरिया में करते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं? इसमें 2 टाइप का डाटा कलेक्ट करते हैं, इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज सर्वे और ट्रैफिक रिकॉग्नाइज सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में हम लोग सरफेस फॉर्मेशन देखते हैं, फिजिकल फीचर देखते हैं, नेचर ऑफ द सॉइल देखते हैं, पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे स्ट्रीम हुआ, रिवर हुआ, कितना इसका वाइड है, लेंथ है, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से हम लोग रूट मेजर करते हैं। जैसे ए और बी के बीच अगर रूट मेजर करना है तो 2-3 रास्ता हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी हम लोग रिकॉग्नाइज सर्वे में ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिकॉग्नाइज सर्वे। और इस सर्वे में आपको टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसमें से एक टैकोमीटर है। Second question है, the track should be constructed and maintained keeping the requirement of permanent to achieve way to achieve। ट्रैक को क्यों कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन किया जाता है? हायर स्पीड, बेटर राइडिंग क्वालिटी, लेस फ्यूचर मेंटेनेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा क्यों करेंगे, क्योंकि ये सब हायर स्पीड बना रहे, बेटर राइडिंग क्वालिटी रहे, लेस फ्यूचर मेंटेन रहे, इसलिए हमको हमेशा ट्रैक को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में सबसे ज्यादा कौन सा रेल यूज किया जाता है, ज्यादातर कौन सा रेल यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट फुटेड रेल। इंडियन रेलवे जो 3 टाइप का रेल होता है इंडियन रेलवे में, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। ये है आपका डबल हेडेड रेल। इसमें क्या होता है, फुट और हेड का जो डायमेंशन होता है सेम होता है। ये सबसे पहले ये होता था, अब इसको नेग्लेक्ट किया गया है, डबल हेडेड को अब नहीं दिया जाता है। उसके बाद है बुल हेडेड रेल। इन दिस रेल मेटल इन द फुट इज सफिशिएंट टू बियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय मूविंग व्हील। बुल हेडेड रेल है फॉलोइंग एडवांटेज। इसका ये एडवांटेज है, इजियर मैन्युफैक्चर, लॉन्ग लाइफ, मेंटेन बेटर अलाइनमेंट। ये आसानी से रिमूव्ड और रिप्लेस किया जाता है। अब देखते हैं फ्लैट फुटेड रेल। मोस्टली अब फ्लैट फुटेड रेल यूज किया जाता है। ये है आपका फ्लैट फुटेड। इसका फुट जो होता है थोड़ा सा फ्लैट होता है, 136 mm होता है। ये हेड जो होता है 66.7। एडवांटेज क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, लेस फिटिंग एंड हेंस इकोनॉमिकल मेंटेनेंस हो सकता है इसमें। तो ये आपका हुआ बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल में क्या
अंतर है ये आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द रेल आर मोस्टली यूज्ड इन रेलवे ट्रैक फ्लैट फुटेड रेल। अगर टाइप्स ऑफ रेल पूछेगा तो 3 टाइप का रेल होता है, डबल हेड रेल, बुल हेड रेल, फ्लैट फुट रेल। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन ए ट्रैक इज नोन एज। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो रेल होता है, जिसे हम लोग, ये जो रेल है आपका, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगा ये आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसे हम लोग क्रीप बोलते हैं, क्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है CST 9 इज ए टाइप ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन स्लीपर। तो देखते हैं स्लीपर कितने टाइप का होता है। तो स्लीपर में भी क्लासिफाइड एज टिम्बर स्लीपर होता है, स्टील स्लीपर होता है, कास्ट आयरन स्लीपर होता है, कंक्रीट आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस स्लीपर होता है। ये देखिए कास्ट आयरन स्लीपर भी अलग अलग टाइप का होता है, पॉट ऑफ बॉल, प्लेट, बॉक्स, CST 9, डुप्लेक्स। तो CST 9 जो होता है वो कौन सा होता है, कास्ट आयरन स्लीपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ ब्लास्ट फॉर बीजी इन परमानेंट वे इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 mm डेप्थ ऑफ ब्लास्ट लेते हैं बीजी ट्रैक के लिए। ये टेबल ध्यान में रखिए, बीजी ट्रैक के लिए डेप्थ लेते हैं 203 mm, ऑप्शन में 200 mm था तो इसे 200 mm। mg मीटर गॉज के लिए 152 mm डेप्थ लेते हैं और नैरो गैज के लिए 152 mm लेते हैं, और जो लेंथ होता है वो 335, 229 और 183 होता है। ये आपका डायमेंशन ऑफ ब्लास्ट सेक्शन है। ये जो पोर्शन है बीजी ट्रैक में ये डेप्थ होता है, ये लेते हैं हम लोग 203 mm, और ये है वन पोर्शन है, लेंथ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग स्पाइक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर। तो डॉग स्पाइक्स कहाँ यूज किया जाता है, वुडन स्लीपर में यूज किया जाता है। तो डॉग स्पाइक्स कहाँ यूज किया जाता है, वुडन स्लीपर में। अब इसमें देखते हैं ये आता किसके अंदर है। देखिए ये सब जो होता है ये रेल फास्टनिंग के अंदर आता है, मतलब जो रेल को रोक के रखता है। फास्टिंग आर रिक्वायर्ड टू कीप द रेल इन देयर पोजीशन बाय कनेक्टिंग द रेल एंड टू अलाउ द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन मेंटेन रिक्वायर्ड टिल्ट ऑफ रेल। जो भी रेल होता है इसको हम लोग एक बोल्ट के द्वारा, स्पाइक्स के द्वारा रोक के रखते हैं पोजीशन में। तो स्पाइक्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइक्स होता है, डॉग स्पाइक्स, स्क्रू स्पाइक्स, राउंड, इलास्टिक। तो डॉग स्पाइक्स जो है वुडन स्लीपर में यूज किया जाता है। ये फिगर है डॉग स्पाइक्स का। ये बोल्ट फास्टनिंग के अंदर है, जो रेल को अपने पोजीशन पे रोक के रखता है, स्पाइक्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इन एम्बैंकमेंट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रेलवे बोर्ड इन सिंगल ट्रैक इज। सिंगल ट्रैक के लिए कितना मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1 मीटर। 6.1 मीटर, 6.1 मीटर। ये देखिए फॉर्मेशन विड्थ ऑफ इंडियन रेलवे सिंगल ट्रैक के लिए हो जाएगा एम्बैंकमेंट में 6.1, और डबल में हो जाएगा 10.82 मीटर, और एक्सकेवेशन में 5.5 सिंगल ट्रैक और 10.1। तो ये दो वैल्यू आप लोग याद रखिए, सिंगल में 6.1 मीटर और डबल में 10.82 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग इज एन एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। फ्रॉग इज एन क्या है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग और डायमंड क्रॉसिंग होता है। तो फ्रॉग या एक्यूट एंगल क्रॉसिंग नाम ही है इसका, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। फ्रॉग इज एन एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग और फ्रॉग क्रॉसिंग, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ये फिगर है आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग का। और बी में है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, उसी को बोलते हैं हम लोग डायमंड क्रॉसिंग। दोनों सेम होता है। सी होता है स्क्वायर क्रॉसिंग। तो ये तीन याद रखिए। एक होता है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, वी क्रॉसिंग और फ्रॉग क्रॉसिंग। सेकेंड होता है ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग को ही डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। सी होता है स्क्वायर क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्प यार्ड इज ए टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड। हम्प यार्ड इज ए किस टाइप का है, मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड होता क्या है, मार्शलिंग यार्ड होता है जब भी हम लोग को गुड्स वेगन received from various center in order of station to which they are sent। यहाँ पे हम लोग सेपरेट करते हैं गुड्स वेगन को जो कहीं वेरियस सेंटर से आया हुआ रहता है। तो मार्शलिंग यार्ड आपका, इसमें फ्लैट यार्ड, ग्रेविटेशनल यार्ड, हम्प यार्ड या लोकोमोटिव यार्ड। तो हम्प यार्ड क्या है, वेगन और पुश्ड अप टू सबमिट बाय इंजन एंड अलाउड टू ग्रेविटेट डाउन। ये यार्ड में इंजन को पुश किया जाता है सबमिट पे, ताकि ग्रेविटेशन के कारण फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो ये सब किसके अंदर आता है, मार्शलिंग यार्ड के अंदर आता है।